हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में जो आपका ह्यूमन ब्लड चल रहा था उसमें आज का टॉपिक है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, वह आपके धमनी में होता है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वह शिराओं में होता है, जो कि O2 का परिवहन करता है। फुसफुस धमनी में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और बाकी जो भी आपकी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस सिरा में आपका शुद्ध रक्त बहता है और जितने भी आपके सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? आपके हैं विलियम हार्वे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पॉइंट नंबर 1, चलिए देखते हैं हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पॉइंट नंबर 1, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त O2 अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से हृदय में पहुंचता है दायां आलिंद में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दायां आलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट, दाएं निलय से फुसफुस धमनी में जाकर फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में शुद्धिकरण होता है। जो आपका ब्लड है वह फेफड़े में प्योर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त आता है फुसफुस सिरा द्वारा। जो आपका फुसफुस सिरा है, फुसफुस सिरा द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुसफुस सिरा से बायां आलिंद में आता है। जो आपका रक्त है वह फुसफुस सिरा से फिर बायां आलिंद में आता है, फिर बाएं आलिंद से बायां निलय में शुद्ध रक्त आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में फैल जाता है। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, कैसे ब्लड आता है शरीर में। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 होता है वह अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होता हुआ दायां आलिंद में पहुंचता है, फिर तिलवनी और कपाट से होते हुए दायां निलय में पहुंचता है। फुसफुस धमनी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है उससे होते हुए फिर फेफड़े में शुद्धिकरण होता है। इसके बाद फुसफुस सिरा जिसमें ऑक्सीजन होता है उससे होता हुआ बायां आलिंद में आता है। इसके बाद द्विवल्नी कपाट जो होता है उसमें आता है। उसके बाद बायां निलय में आता है। बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी में से होता हुआ संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त आ जाता है। इस तरह रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है वह आपके पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। चलिए हृदय के वजन आवरण, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हृदय का वजन होता है वह 200 ग्राम से 250 ग्राम होता है। जो हृदय का आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। हृदय में जो द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसे पेरिकार्डियल लिक्विड बोलते हैं। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं।
कोष्ठ की संख्या आपकी 4 होगी। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल कितने होते हैं। जो बाल होते हैं वो भी 2 होते हैं, तिलवनी और द्विवल्नी कपाट के नाम से जानते हैं। जो बाह्य भाग होता है उसको पैराइटल बोलते हैं। जो अंतः भाग होता है उसको विसरल बोलते हैं। हृदय की जो पेशी होती है उसको कार्डियक बोलते हैं और जो हृदय में कोशिका होती है उसको कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं। पहली ओपन हार्ट सर्जरी डाल्टन लिलेहन ने की थी। पहला हृदय प्रत्यारोपण बर्नार्ड ने की थी। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया, जो एम्स दिल्ली में है 1992 ईस्वी में। दिल्ली एम्स में इन्होंने वेणुगोपाल जी ने किया। पहला कृत्रिम हृदय जो कि जार्विक 7 है। हृदय तंत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय का अध्ययन आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय गति प्रेरक को पेसमेकर बोलते हैं। हृदय धड़कन मापक को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। हृदय की ध्वनि जो होती है वह लब डब होती है। 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72 बार होती है। एक धड़कन में कितना समय होता है, उसमें 0.8 सेकेंड लगता है। एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। 72 धड़कन में जो कि 1 मिनट में होती है उसमें 5 लीटर ब्लड पंप होता है। हृदय विश्राम करता है 2 धड़कनों के बीच। जो आपके 2 धड़कनें हैं उनके बीच हृदय विश्राम करता है, जो कि पहली जैसे धड़कन होती है ना, फर्स्ट धड़कन जो होती है उसमें 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। उसी के बीच जब दूसरी होगी 0.8 का तो उसके बीच हृदय आपका आराम कर लेता है। सबसे तेज़ हृदय धड़कन किसकी होती है, तो वो आपके सबसे तेज़ हृदय धड़कन छछूंदर की होती है 1500 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट आपका आता है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, लो भी होता है। इसकी खोज आपके हेल्थ नामक वैज्ञानिक ने की थी। घोड़ों पर इसका रिसर्च किया। ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें किस धमनी में मापा जाता है, किस धमनी द्वारा मापा जाता है, तो वो आपकी धमनी होगी ब्रोकियल धमनी से। ब्लड प्रेशर जो होता है उसका यंत्र कौन सा होता है, तो स्पेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हृदय से रक्त धमनियों में जाकर पूरे शरीर में जाता है तो बीपी अधिक होगा। जब आपका बीपी अधिक होगा तो हृदय से रक्त धमनियों में जाकर पूरे शरीर में जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा बीपी कम कब होता है। सिराओं से रक्त जब हृदय में आता है तो बीपी कम होता है। जो आपका मापन होता है बीपी का कि तो बीपी अधिक होगा तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, जिसमें 120 mmHg उचित रक्तचाप होना चाहिए। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वह जब अधिक होता है तो 120 होना चाहिए। बीपी जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जो आपका डायस्टोलिक है उसमें 80 mmHg आपका होना चाहिए निम्न रक्तचाप। इसी से रिलेट करके आपका हृदयाघात होता है हार्ट अटैक। जो आपका हार्ट अटैक होता है वह हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। कोरोनरी धमनी में जो आपकी ब्लड का आपूर्ति होती है वह आपके कोरोनरी धमनी में होती है।
हृदयाघात आने के 1 घंटे पहले को गोल्डन आवर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को हृदयाघात आने के 1 घंटे पहले उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, बाएं में झंझनाहट होने लगती है, सीने में दर्द उठने लगता है, पसीना आने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इन सब सिम्टम्स को एंजाइना दर्द बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।